कक्षा +2 आर्ट्स एंड साइंस विषय निवारी हिंदी पाठ 3 रहीम दोहा नंबर 16 का शेष भाग। धन भी उसको उसका साथ नहीं देता है। सब देखते हैं कि जब सवेरा लगता है तो आकाश में असंख्य तारे भी छिप जाते हैं। आकाश भी साथ नहीं देता है। पहला है दोहे में कवि रहीम के अनुभवों और हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन का प्रमाण प्रस्तुत हुआ है। दूसरा है ब्रजभाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार दिखाई दे रहा है। कथन शैली रोचक और प्रभावशाली है। तीसरा है दोहे में अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार प्रयुक्त हुआ है। चौथा है दोहे में कवि रहीम का अपना अनुभव झलक रहा है। रहीम बहुत बड़े दानी थे, उनके पास बहुत संपत्ति थी, परंतु उन पर जब संकट आया तो वे भिखारी बन गए थे। 17वां दोहा है मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम, 3 पैग वसुधा करो तऊ बावने नाम। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि रहीम जी द्वारा रचित दोहों से अवतरित है। इस दोहे में मांगने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा कम हो जाती है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा काम क्यों न कर दिखाए, इसका वर्णन किया गया है। व्याख्या कवि रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य कितना भी बड़ा काम या आश्चर्यजनक काम क्यों न कर दिखाए, हाथ फैलाने पर या मांगने पर उसका पद व प्रतिष्ठा कम हो जाती है। स्वयं भगवान भी जब बलि से दान लेने गए तो उन्होंने भी 3 डग में सारी पृथ्वी नाप डाली। इतना महान कार्य करने पर भी उनका नाम वामन अर्थात बोना ही रहा। विशेष भगवान देवताओं के हित के लिए दैत्यराज बलि से वामन बोने का रूप बनाकर 3 डग धरती मांगने गई थी। जब बलि ने उन्हें देना स्वीकार कर लिया तो उन्होंने विराट रूप धारण करके तीनों लोग 3 डगों से नाप डाले। इतना आश्चर्यजनक काम करने पर भी परम विराट रूप धारण करना उन्हें वामनावतार ही कहा जाता है। दूसरा कवि ने संदेश दिया है कि मनुष्य को कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। तीसरा है ब्रजभाषा प्रयुक्त हुई है। चौथा है दोहा छंद का प्रयोग हुआ है।
पांचवा अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार प्रयुक्त हुई है। 18वां दो है मान सहित विष खाई के शंभु भई जगदीश, बिना मान अमृत हुई राहु कटायु शीश। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि रहीम जी द्वारा रचित दोहों से अवतरित है। इस दोहे में कवि ने अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है कि अपमान होने पर कितना भी बड़ा लाभ क्यों ना हो जाए वह तुच्छ होता है। सम्मान के साथ चाहे हम कुछ भी मिले वही चीज़ श्रेष्ठ होती है। व्याख्या रहीम जी कहते हैं कि समुद्र मंथन करने पर प्राप्त विष का पान करने पर भगवान शिव सारे जगत के रक्षक या जगदीश कहलाए थे, परंतु देवताओं के बीच छिपकर अमृत पीने वाले राहु नामक राक्षस को अपना सिर कटवाना भी पड़ गया था। विशेष पहला पॉइंट, इस दोहे में कवि ने समुद्र मंथन की प्रसिद्ध पौराणिक घटना का संदर्भ लेते हुए स्वाभिमान पूर्वक जीवन बिताने का संदेश दिया है। चाहे इसके लिए कितना भी मूल्य चुकाना पड़े, कवि का मत है कि मान सहित विष पीना अपमान पूर्वक अमृत पान करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। दूसरा पॉइंट है, मुसलमान होते हुए भी पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करने और उनके संदर्भों की रचनाओं में उपयोग करने का रहीम के उदार व्यक्तित्व का प्रशंसनीय प्रमाण मिलता है। तीसरा है, साहित्यिक ब्रज भाषा का कुशल प्रयोग किया है। चौथा है, कथन शैली उद्धरणात्मक और व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। पांचवा है, अनुप्रास अलंकार व दृष्टांत अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। 19वां दोहा है रहीम जी का, रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कई भीतर रही जूती खात कपाल। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि रहीम जी के दोहों से अवतरित है। इस दोहे में बताया है कि हमें बोलते समय वाणी पर संयम रखना चाहिए। व्याख्या कवि रहीम जी कहते हैं कि ये जीव बड़ी नादान है। ये बोलते समय कुछ भी अनुचित और अनर्गल बोल जाती है और उसका दुष्परिणाम बेचारे सिर को भोगना पड़ता है। आशय ये है कि वाणी का असंयम का अपमानजनक फल जूतियाँ पड़ना मनुष्य को भोगना पड़ता है। अतः बोलते समय हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए।